कायद्याची अंमलबजावणी माथाडी कामगार कायद्याची अंमलबजावणी हमारी यूनियन माथाडी एक्ट के मुताबिक नोंदित नहीं हुआ है उसको काम देना बेकानूनी है, यही बात हम कर रहे हैं। सर आपलं नाव सांगा। मी निवृत्ती धुमाळ, सचिव ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन मुंबई। आज जे तुम्ही बेमुदत कुपोषणची घोषणा दिलेली आहे त्याचा संदर्भ काय आहे? त्याचा संदर्भ ऐसा है कि वो भारतीय खाद्य निगम जो केंद्र सरकार का स्थापना है वो पूरे देश में रेशन व्यवस्था का काम करता है। तो उसने इधर औरंगाबाद में महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल और केंद्रीय वखार महामंडल के गोडवान रिजर्व किए हैं और उधर गेहूँ चावल ये सब आना जाता है और उधर से कलेक्टर गोडवान के माध्यम से पूरा जिले में वो वितरित हो जाता है। उधर ये महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल में 93 से माथाड़ी कानून लागू है और माथाड़ी कामगार उधर काम करते हैं। 2016 में केंद्रीय वखार महामंडल का मालेवाड़ा में गोडवान शुरू हुआ, वो गोडवान में भी माथाड़ी कायदा लागू हुआ उधर और ये सब मिलके 180 वर्कर काम कर रहे हैं। उनका वेतन सेवा शर्ती माथाड़ी मंडल ने केंद्रीय वखार महामंडल और उनके ठेकेदार इनसे चर्चा करके सहमति से उनका वेतन और सेवा शर्ती तय किया है, उसका जीआर निकला है और 2016 से 2021 तक 5 करोड़ रुपए का माथाड़ी का मजदूरी माथाड़ी बोर्ड में CWC और उनके कंत्राटदार ने जमा किया है। इसका मतलब होता है कि 6 साल उनको माथाड़ी कायदा लागू था। 22 अप्रैल 2022 को एक नया कॉन्ट्रैक्टर बॉम्बे गैरेज नाम का इधर आया और उसने ये माथाड़ी वर्कर को काम देने के लिए इनकार किया और उधर माइग्रेंट वर्कर जैसे बिहारी है, उत्तर प्रदेश है, उधर के लोग लाके इधर काम शुरू किया। हम लोग ने डिमांड किया कि सालों से हम इधर काम कर रहे हैं, माथाड़ी कायदा लागू है, हमको इधर काम पे लाओ। माथाड़ी बोर्ड में चिट्ठी लिखी, CWC को लिखी, कॉन्ट्रैक्टर को लिखी, जिलाधिकारी साहब को लिखी, लेकिन वो काम पे लेने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने माथाड़ी कायदे के अमल करने के लिए एक कृति आराखड़ा बनाया है और वो कृति आराखड़े से मुताबिक हर एक जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में वो प्रेसिडेंट है, वो कृति समिति बनाया गया है, पुलिस कमिश्नर उनके सदस्य है और माथाड़ी मंडल सदस्य है। उनके पास हमने ये मसला लेके गए। वो मीटिंग में पुलिस डिपार्टमेंट ने कबूल किया कि माथाड़ी वर्कर को हम संरक्षण देंगे, माथाड़ी बोर्ड बोलता है तो माथाड़ी बोर्ड ने उसको चिट्ठी लिखा। महाराष्ट्र राज्य के जो पुलिस महासंचालक है उसने एक परिपत्रक दिया है कि माथाड़ी कायदे की अमलबजावनी करने के लिए जो नोंदित माथाड़ी कामगार है उनको पुलिस ने संरक्षण देना चाहिए। हमने पुलिस को 10 बार चिट्ठी लिखा कि आप संरक्षण दीजिए और ये लोग को काम पे लगाइए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट वो अनोंदित कामगार जो है, जो बेकानूनी कामगार लगाया है उसको संरक्षण देते हैं और ये मेरे वर्कर उधर काम के लिए गए तो उसके ऊपर खोटे गुने दाखिल करते हैं, FIR दर्ज करते हैं और जेल में भेजने की धमकी देते हैं। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस से हमारी यही मांग है, आपके महासंचालक ने जो आपको आदेश दिया है और जो कानूनी कृति आराखड़ा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है उसके मुताबिक ये कामगार लोग को काम पे जाने के लिए आप संरक्षण दे दो। CWC के जो केंद्रीय अथॉरिटी है उसने अभी हाथ ऊपर किया, वो बोलते कि ये कानून हमको लागू नहीं। क्यों का लागू नहीं? तो हम केंद्र है, महाराष्ट्र के कानून हम नहीं फॉलो करेंगे। अरे बाबा, इधर का पानी आप लेते हैं, हवा इधर की लेते हैं, जमीन इधर की लेती है, लाइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यूज करते हैं और बताएंगे आप महाराष्ट्र के कानून हमको लागू नहीं है, तो ये बात तो नहीं हो सकती है। और कानून तो क्या आज पहली बार लागू नहीं हुआ है, कानून 2016 से उसका अमल आपके गोडवान में हो रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और भारतीय खाद्य निगम का जो वर्धा गोडवान है उधर माथाड़ी कानून है। पूरे महाराष्ट्र में जिधर जिधर वखार महामंडल है, जिधर जिधर माथाड़ी एक्ट के अनुसार चढ़ाई और भराई का काम होता है, उतराई का काम होता है, ये काम के लिए माथाड़ी कानून के एक्ट में जो नोंदित कामगार है वही कामगार काम करते हैं। तो ये दादागिरी औरंगाबाद में हम नहीं चलने देंगे और पुलिस प्रशासन की भी दादागिरी चल रही है। तो पुलिस प्रशासन को हम विनती करने के लिए है कि आप कायदे के संरक्षक है, कायदे का अमल लाना आपका काम है, तो आप गैर कानूनी लोग को
जो बेकानूनी काम चल रहा है उनको साथ मत दीजिए और जो आपको डायरेक्शन दिया है उसके मुताबिक आप काम करिए। ये पुलिस स्टेशन से लड़ाई चल रही है और बाकी जो लड़ाई है तो हम कृति समिति के जो अध्यक्ष है माथाड़ी कृति समिति के जिलाधिकारी साहब उनको चिट्ठी लिखी है और हम आज उनको कोशिश कर रहे हैं उनको मिलने के लिए। और फिर जो अभी आप दौलताबाद पुलिस स्टेशन के पास खड़े हो, हाँ। यहाँ के पीआई ने या किसी ने आपको कुछ वादा किया क्या? कुछ वादा नहीं करते। वो बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने के जो CWC ने आपको चिट्ठी लिखा है उसने बोला है कि हमको ये कानून लागू नहीं है तो लागू नहीं है। कोई आदमी बोलने से कानून लागू नहीं है ऐसा नहीं होता है। आपने बताया कि महाराष्ट्र के लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है यहाँ पर और बाहर के राज्य के लोगों को यहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से या आपने यहाँ के पालक मंत्री से निवेदन दिया क्या उस बारे में? अभी ये तो राजकीय मसला जो चालू है तो अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री बदल गए हैं तो 2-4 दिन के बाद उनको भी मिलेंगे हम। और हमारा ये कहना नहीं बाहर के आदमी के काम मत दो, ये हम बाहर का अंदर का ये बात नहीं कर रहे। जो आदमी माथाड़ी बोर्ड में रजिस्टर हुआ है उनको काम दे दो बिना नोंदित काम का, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो या तमिलनाडु का हो। जो माथाड़ी एक्ट के मुताबिक नोंदित नहीं हुआ है उसको काम देना बेकानूनी है, यही बात हम कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि बिहारी है उसके वजह से उनको काम मत दे दो, उसके और उनका हमारा कोई ये नहीं है, पंगा नहीं है। ये जातीयवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद हम नहीं करने वाले लोग हैं। हम कानूनी बात कर रहे हैं। कानून से नोंदित माथाड़ी कामगार का हक है जो 2016 से काम कर रहे हैं तो उनको काम पे लेना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। आपका पूरा नाम बोल दीजिए और आपकी क्या पद है? मैं निवृत्ति कृष्णा धुमाल जो ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन है माथाड़ी वर्कर और गोदी कामगार के महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व करती है, उनका मैं सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र के लिए। और जो केंद्रीय कामगार संगठन हमारा है हिंदू मजदूर सभा, उनका मैं राज्य ट्रेजरर हूँ। आज जो बेमुद्दत उपोषण दौलताबाद पुलिस स्टेशन के सामने आपने किया है तो उसका उद्देश्य क्या है वो बताइए। मेरा नाम है राजेंद्र धोंडीबा जेदे, यहाँ का कामगार प्रतिनिधि, यहाँ का कामगार लेबर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मालीवाड़ा गोडाउन का। और यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं 2016 से काम कर रहे हैं, ये लेबर हटा के परप्रांतीय अनुदित लोग लगा के जो ये ठेकेदार केंद्रीय वखार महामंडल जो काम कर रहे हैं ये बेकानून है इसलिए। और उसको माथाड़ी बोर्ड ने पुलिस स्टेशन को, कलेक्टर ऑफिस को सबको निवेदन दिया है कि ये जो माथाड़ी के लोग हैं ये अनुदित लोग हैं इससे काम ले लो। लेकिन ये जो पुलिस यंत्रणा है उस अनुदित लोगों को प्रोटेक्शन देने के वजह से नहीं दे के अनुदित लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये इसलिए हम प्रोटेक्शन ये अनुदित लोगों को देने के लिए हम उसके सामने पुलिस स्टेशन के सामने उपोषण के लिए बैठे। माथाड़ी बोर्ड कहाँ पर है, आप उसका विस्तार से बताओ। माथाड़ी बोर्ड जो बाबा पेट्रोल पंप है वहाँ जो मानव विकास आयोग बिल्डिंग है एग्जिट LIC ऑफिस के सामने वो 4थे मंजिले पे उसका ऑफिस है। माथाड़ी बोर्ड में क्या काम होते हैं थोड़ा के बताओ। माथाड़ी बोर्ड में जो औरंगाबाद जिले में जितने भी मजदूर है जो नोंदित जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं वहाँ सब नोंदित लोग हैं, उसका ऑफिस है। वो सब PF उसका ग्रेजुएटी फंड ये सब डिवाइड करते हैं। मजदूर महासभा में आपकी पद क्या है वो बताओ। नहीं, ट्रांसपोर्ट डॉक वर्कर्स यूनियन में ज्वाइंट सेक्रेटरी बोल के पद है, वो यूनियन का काम कर रहा हूँ। सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 69 में कायदा बनाया माथाड़ी एक्ट जो पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी दी है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और वो 69 से इधर लागू है। 5 जुलाई 69 से पूरे महाराष्ट्र में वो लागू है। उसका मतलब है जो अनप्रोटेक्ट लेबर है जो चढ़ाई उतराई का काम करता है उसका कोई फिक्स मेंटेना नहीं होता है। इसके लिए जो वो बोरी उठाता है बोरी के ऊपर उनका पेमेंट तय होता है और उनका शोषण ना हो इसलिए गवर्नमेंट बॉडी है, वो कानून से बनी हुई बॉडी है। जो भी ठेकेदार है उसको उनका पेमेंट और उसके ऊपर लेवी माथाड़ी बोर्ड में भरना पड़ता है। और माथाड़ी बोर्ड PF हो, ग्रेजुएटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, बीमा हो, बोनस हो, ये फैसिलिटी माथाड़ी बोर्ड है वर्कर को उनके माध्यम से देती है और उसको नौकरी शाश्वत हो, उनको संरक्षण मिले और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, इसलिए कानून बना है। आपका ये ऑपरेशन कितने दिन तक चलेगा? जब तक पुलिस हमारी बात नहीं सुनते तब तक चलेगा। कितने दिन से चालू है आपका? कल से चालू हो गया, कल सुबह से। पुलिस जब तक हमारी बात नहीं मानते तब तक ये चालू रहेगा।
आपकी ग्रामीण एसपी साहब से क्या मांगे? यही मांग है कि जो आपको पुलिस महासंचालक का आदेश है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कृत्या आराखड़ा डिक्लेयर किया है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि नोंदित माथाड़ी कामगार को ही आप संरक्षण देना चाहिए, वो संरक्षण उसने देना चाहिए और जो बेकानूनी कामगार काम कर रहे हैं उसको हटाना चाहिए। पोलीस नोंदीत कामगारांना कायद्याची अंमलबजावणी कामगार कायद्याची अंमलबजावणी हमारी यूनियन हमारी यूनियन हमारी ताकत हमारी ताकत हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा भाई मनोहर कोतवाल भाई मनोहर कोतवाल भाई मनोहर कोतवाल किशोर कोतवाल जिंदाबाद 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 किशोर कोतवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोघं जण पुढे.